ओम। सभी बैठ के ओम करो। ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, क्लास कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। हाँ, क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। सतयुग में आने वाले बच्चे कोई सेकंड क्लास नहीं होते, फर्स्ट क्लास बच्चे होते हैं। तो आप बच्चे कौन हो? फर्स्ट क्लास। तो खुशी होती है कब इस बात की हम फर्स्ट क्लास हैं? हाँ, और सबको मालूम है ना कि हम फर्स्ट क्लास हैं है, या कौन सी क्लास में है? टीचर ज़्यादा जानते हैं। हाँ, टीचर ज़्यादा जानते हैं। टीचर ज़्यादा जानते हैं। टीचर तो यही कहेगा ना कि आप बच्चे सब फर्स्ट क्लास में आएंगे। तो फर्स्ट क्लास बनना है, फर्स्ट क्लास बनना है और फर्स्ट क्लास बनना है, अर्थात क्या मतलब है इसका? एक तो पहला दर्जा में जो पढ़ता है वो फर्स्ट क्लास में है। हाँ, दूसरा टपर जो है फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में पहली क्लास। एकदम बुद्धि से, मन से पावन, प्योर, एकदम नंबर 1 फर्स्ट क्लास, अर्थात बुद्धि क्लीन, बाबा की याद और कुछ नहीं। क्या फर्स्ट क्लास लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं। क्या फर्स्ट क्लास? फर्स्ट मतलब पहला नंबर। तो कौन हो आप? दोनों ही हो। अच्छा, सब बच्चे ठीक है? पुरुषार्थ कैसा है? बढ़िया है। अच्छा है, बड़ी सब मजे तो आप बच्चे ही लूट रहे हो। बाहर वालों को तो कभी कभी बारी मिलता है ना? तो इस चीज़ का कितना अपने को फ़ायदा उठाना चाहिए, कितना फ़ायदा उठाना चाहिए। बाबा ने कितनी बार बोला है, बच्चे जो बाप की श्रीमत पे चलता है, बाबा ने आज क्या कहा? जो बाबा की श्रीमत पे चलता है वही है सपूत बच्चा। कपूत बच्चा कौन है? जो श्रीमत पर नहीं चलता, जो श्रीमत पे नहीं चलता। तो हम सब क्या हैं? सपूत बच्चे। सपूत बच्चे हैं। सपूत बच्चे हैं ना? सब सपूत हैं।
ठीक है, जो पीछे के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, सपूत बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, सब ठीक है। चलो, आज आप सबको बाबा भोग खिलाने आए हैं और सब ठीक है। दिल में कुछ है? बाप की दिल में तो बहुत कुछ है। आपकी दिल में क्या है? बाप की दिल में है बच्चे जल्दी पढ़ लिख करके नवाब बने। क्या बने? पढ़ लिख के हाँ, है तो क्या बनना है? बाबा आए ही हैं अपने बच्चों को नवाब बनाने। वाह, नवाब माना क्या? बादशाह बनाने, विश्व का मालिक बनाने, महाराजन बनाने। कितने अच्छे टाइटल है। तो ऐसे टाइटल सुन के बड़ा खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं। या ये सोचते हो बाबा जो बनेंगे बन जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कब फल की प्राप्ति नहीं होती। इस दुनिया में जब आते हैं पेट पालने के लिए भी क्या करते हैं? मेहनत करते हैं ना, मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के कौन देगा? 1 रोज़ देगा, 2 रोज़ देगा, 4 रोज़ देगा। बिना मेहनत के कोई देगा? तो नवाब बनने के लिए भी क्या करना है? मेहनत करनी है। पुरुषार्थ की मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं के नवाब नहीं बनने वाले। हाँ, किसी को तो यही नहीं पता पड़ता कि मैं सच्चा हूँ या नहीं हूँ। बोले माफिक सच्चा नहीं बनना है, जिगर से सच्चा बनना है, दिल से सच्चा बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। ना, दिल सच्ची है तो विश्व का बादशाह फिदा हो जाता है। तो अभी आपके ऊपर कौन फिदा है? देखो, ये भोग खाने का समय है वतन में, और आपका भोग खाने बाप आते हैं, आपको भोग खिलाने बाप आते हैं। क्या थालियाँ लगी हुई है बाबा के सामने, वैरायटी भोगों की थाली लगी है। कहाँ गुलाब जामुन बने, कहाँ रसगुल्ले बने हैं, कहाँ जलेबी बनी है, बड़ी मिठाई बनी है। तो अपन तो अच्छे से खाएंगे क्योंकि अपन को थोड़ी शुगर है। पूछा मुझे कि बाबा हाँ। से पूछना कि वहाँ आपका और शिव बाबा का दोनों का कैसे वार्तालाप होता है, कैसे देखते हैं आप बाबा, कैसे होता है वो? थोड़ा स्पष्ट से बाबा समझाएं। मतलब अपन दोनों का कैसे बात होता है? हाँ, कैसे बात होती है, कैसे आप उनको लग रहा होगा ये तो बिंदु रूप में है, ब्रह्मा बाबा है, तो बात कैसे होती है? कैसे होता है, कैसे आपस में कैसे? जैसे आप शिव बाबा से कैसे बात करते हैं? संकल्प से। कैसे बात करते हैं? हाँ, संकल्प से। ऐसे बैठेंगे। अगर आपको कहेंगे आप सिर्फ ज्योति बिंदु में भी याद करो, आप उनसे बात करो, तो आप करेंगे ना। अगर आपको कहेंगे सिर्फ ज्योति बिंदु में बात करो, आप तो करेंगे ना। भले उनको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन आप तो करेंगे ना। पर ये बराबर है कि उनको सुनाई भी दे रहा है। तो वतन में कैसे बात होती है? वतन में बात करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको शरीर चाहिए है। कैसे चिट-चैट होती है, कैसे बात, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे वहाँ सिर्फ संकल्प की दुनिया है, ठीक है। अब जैसे ये शरीर है, लाइट का शरीर है। अपन बैठे हैं, बाबा सामने हैं, देख रहे हैं, बड़ी बात हो रही है। अब बाबा फिर लाइट के शरीर में आ जाते हैं। फिर अब जैसे अभी मैया कहाँ है तो इधर ही ना, पर अभी इधर भी बैठ करके अपन दोनों चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, दादियाँ जो पूछती हैं बाप दादा, ब्रह्मा बाबा बोले, शिव बाबा बोले, हाँ। तो उनको कैसे पता होता है कि कौन बोल रहे हैं? कैसे? शरीर तो एक होगा, हाँ। दोनों है, तो कौन बोल रहे हैं कैसे पता होता है? बिल्कुल मालूम, स्पष्ट पड़ता है। लाइट का शरीर पूरा ट्रांसपेरेंट है। कहाँ बाबा इधर बैठते हैं तो बोलते हैं, कहाँ अपन इधर बैठते हैं तो बोलते हैं। मुझे पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, बिल्कुल। और बाबा की अपनी चमक, थोड़ा फ़र्क तो होगा ना, और बराबर समझ में आता है।
कि बाबा बोल रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं, एकदम एक्यूरेट। क्योंकि अपने बाबा का जो लाइट है ना वो सबसे डिफरेंट है, एकदम अलग है। जैसे हम सब आत्माओं की लाइट है ना। बल कितना भी संपूर्ण बन जाए पर अपने शिव बाबा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इतनी बुद्धि प्लेन होती है, इतनी प्यारी होती है, तो 1 सेकंड में परख सकते हैं शिव बाबा बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। और जैसे मैया का मालूम पड़ता है ना, अपन क्या बोले हैं मालूम पड़ा, मैया बोलेगी तब मालूम पड़ेगा, शिव बाबा बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा, पड़ता है ना। सो वतन में पड़ता है, कब बाबा बोले हैं कब अपन बोल रहे हैं, ये बराबर मालूम पड़ता है। क्योंकि वहाँ तो मिक्सअप की बात ही नहीं है ना। वहाँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, कब क्या बाबा बोल रहे हैं, कब कौन सी शिक्षा है बाबा दे रहे। और वतन में धीरे धीरे एक ही बात हो जाती है, जो बाबा ने बोला हाँ जी है, फिर अपने को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जहाँ बाप गद्दी पे बैठा हो, अपन वहाँ गद्दी पे बैठ के क्या करेंगे, हम तो नीचे बैठेंगे ना। हाँ जी बाबा बोलो। एक सोचो मेरा बाबा मेरे गद्दी पे बैठा है, तो मुझे कुछ बोलना चाहिए, चुपचाप सुनूंगा बस। बाबा क्या बोले, हाँ जी बाबा मैं सुन रहा हूँ, कुछ बोलेगा नहीं, सुनना है तो सुन के फिर सुनाने जा रहा हूँ बाबा। हाँ जाओ। फिर बाबा अपन को सुनाने भेजते, उधर सब सुनना है, बाबा की सुनना है, ठीक है बाबा। फिर नीचे आ करके फिर बच्चों को सुनाना है, बड़ा मजा आता है। पर हाँ, ना भूख लगती, ना नींद आती, ना प्यास। इधर तो बैठ कैसे ऐसे करते रहते हैं, सोते रहते। उधर बड़ा अच्छा लगता है। तो पानी की प्यास लगी भागो, भूख लगी भागो, वहाँ कोई भागने की जरूरत नहीं है, गरीबी नहीं है। जो देखे 2 घंटे की बात करते हो, बाबा कब पूरा करेंगे। हाँ तो संकल्प चलता ना, मुरली तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी देर बैठेंगे। वहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, ना घड़ी की चिंता, ना दिन की चिंता, ना रात की चिंता, हाँ, ना भूख है, ना प्यास है, ना पाप है, न पुण्य है। बस ऐसा लगता है, बस वाह क्या बड़ा मज़ा आता है, खुशी होती है। जाने की दिल करती होगी ना, हाँ जाके आते हैं। अगर आपको उधर ले गए तो इधर कौन करेगा, हाँ कहाँ से। ड्रामा में एक ही तो मिलता है, एक कोई उधर बिठा देंगे तो अपन कम थोड़ी है। आप लोगों को उधर का समाचार दे रहे हैं ना आके। देखो आज नए प्रकार के भोग रखे होते हैं आज के दिन, और आप बच्चे इधर आह्वान करते हो, तो बाबा क्या करता है, सबका टेस्ट लेकर के फिर इधर। बाबा दूसरा सवाल है, हाँ किसी ने पूछा कि सतयुग में जो लक्ष्मीनारायण होंगे, वो जो गद्दी होगी यमुना के कंटे, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। हाँ द्वारका तो उधर है कहाँ, गुजरात साइड में। द्वारका और इंद्रप्रस्थ दोनों में, द्वारका भी इधर बैठे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर, फिर कैसे वहाँ लक्ष्मीनारायण उधर नहीं होंगे, इधर अगर दिल्ली में लक्ष्मीनारायण बैठेंगे गद्दी में, तो जो द्वारका गायन है। अच्छा, गुजरात किसने रखा नाम, वो तो बाद में लोगों ने रखा। हाँ बाद में रखा ना। आपको मालूम है जैसे आप बोलते हो जहाँ डूबी, वैसे ऐसा नहीं होता है। ये पूरा अपने आप समुद्र का ऐसा घेरा बनता है, अपने आप वो स्थान पे आके रुक जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब दिल्ली होगा, जो वो होगा, सतयुग होगा, तो क्या छोटा होगा, क्या बता दो। पूरा भारत तो सोचो सतयुग होगा। सारा डूब जाएगा पूरा समुद्र का, अभी तो लेवल ग्लेशियर पिघल रहा है। हाँ छोटा हो जाएगा तो पूरा भारत तो रहेगा ना, ये बड़े रूप से रहेगा ऊपर। नाम दिल्ली का है, सतयुग पे राज्य, जो सतयुग की राजधानी जो दिल्ली पे होंगी। पर ये जो सूरत हो, गुजरात हो, ये महाराष्ट्र हो, ये जो जहाँ जितना भी एरिया है, वो तो सब रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ दिल्ली का इतना हिस्सा रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा भारत बचा रहेगा। तो दिल्ली को ही द्वारका कहेंगे, जो पूरा उसी को ही द्वारका कहा जाता है।
उस टाइम तो पूरा संसार ही द्वारका बन गया ना। एक दिल्ली थोड़ी द्वारका है, वहाँ थोड़ी कहेंगे सूरत को थोड़ी द्वारका कहेंगे, सूरत तो होगा ही नहीं। और सूरत का इंद्रप्रस्थ जो होगा, कहते हैं बाबा, द्वारका को ही इंद्रप्रस्थ कहेंगे। उसी को इंद्रप्रस्थ कहा गया। ये तो अभी आकर के नाम बांट दिया है कैसे कैसे। पहले जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो क्या नाम रखते थे, कोई भी नाम देते हैं, है ना, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी आया, है ना, जगदीश, जो भी मन में आया रख देते थे ना। आजकल तो देखो सब देखते हैं, क्या देखते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा, सब सारे जीवन मुहूर्त मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त कौन सा, शुभ मुहूर्त कौन सा है। जब पैदा होता है तब कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मरता है तब कोई मुहूर्त नहीं होता, और सारी जिंदगी क्या करते हैं, मुहूर्त ही देखते हैं। तो जब पैदा होता है तो क्या नाम रखे, जो भी मन में आया पूछ लेंगे भाई क्या नाम रखे, ऐसे ही होता था ना। तो अभी ये सत्युग में जो छोटे छोटे निकले हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, अपने राजा का नाम पे ऊपर रख देते हैं, कुछ भी। लेकिन ये जो सत्युग होता है, अभी ये द्वारका, ये फलानी फलानी जगह है, लेकिन बोलते हैं वृंदावन है, कहो कहाँ है, मथुरा वृंदावन कहाँ है, यहाँ है, अभी हैं आपके सामने, अभी राज कर रहे हैं। राज कर मथुरा वृंदावन में ना, तो सबसे ज़्यादा मथुरा और वृंदावन का गायन है ना, कृष्ण वहाँ रहे, तो दिल्ली की तरफ ही है ना। सोने की द्वारका कहाँ आएंगी, दिल्ली की तरफ आएंगी ना। बाबा, एक बच्चे ने पूछा है कि सतयुग में जो शुरू में 9 लाख आबादी है, तो कैसे होंगी? कैसे होंगी मतलब कैसे होंगी, 9 लाख एक साथ कैसे हो जाएगी? तो एक साथ किसने बोला, किसने बोला एक साथ, तो एक साथ थोड़ी सब, कोई एक साथ कुछ थोड़ी होता है, सत्युग एक साथ थोड़ी बदला है, टाइम लगा है ना। शुरुआत की किसको बोलते हैं, जब स्वयंवर होगा, ठीक है, नारायण का कितने वर्ष होंगे जीने के, 150 वर्ष होंगे, उस 150 वर्ष में ही वो पैदाइश होगी, ठीक है, 9 लाख पूरा लास्ट तक, मतलब कि वो जो फर्स्ट जन्म होता है नारायण का, उसी के बीच में ही 9 लाख आबादी हो जाएगी, ठीक है। उसको फर्स्ट ही कहेंगे, जब तक नारायण की सांस है, लास्ट तक है, तब तक उसको शुरुआत ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि लो नारायण गद्दी पे बैठ गया तो सब 9 लाख सामने बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी आबादी, हाँ, वो उस जन्म तक 9 लाख रहेगी, उसके बाद फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा बच्चों, और सब ठीक है, सब पुरुषार्थ ठीक हो, ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा है। हाँ, 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 अच्छा तो बहुत लगता है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, फिर ऊपर जाके ये भी लगता है अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, ये दुनिया कैसी है, ये कैसा है। ये शक्ति भी होनी चाहिए जब इस सब चीज़ों को देख करके पेशेंस बना के रखो। अब जैसे अपन हैं, सबको देखते हैं ना, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कहाँ गफलत कर रहा है, कौन बच्चा कहाँ क्या बोल रहा है, कौन बच्चा श्रीमत के विरुद्ध है, कौन बच्चा बाप के घर की गिलानी कर रहा है, कौन बच्चा बाप के घर वालों में रहने की गिलानी कर रहा है। ये बाप को मालूम नहीं है, सब मालूम है, सब कुछ पता है। पर कभी बाबा ने कहा करके, हाँ लेकिन सार्वजनिक जरूर समझाएगा, कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ वेस्ट कर रहा है, कहाँ अपनी मर्जी से सब कुछ, बाबा को मालूम है ना कितना वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, सब मालूम है, पर ध्यान रखना चाहिए ना, बाबा को मालूम है, इसलिए सब जगह बार बार इसलिए बता रहे हैं। अगर सुधरे नहीं तो सबसे ज़्यादा आप सबकी होगी। क्यों होंगी? कितनी पालन, हाँ, अगर सही है ना, नहीं प्यार मिल रहा है, किसकी होंगी, किसकी होंगी बताओ?
हाँ, धर्मराज का बड़ा सा डंडा दिखेगा फिर। इसलिए क्या करना है, सुधर जाना पड़ेगा। सुधर जाना है। हाँ, एक बार डंडा यहाँ दिखा दो बच्चों को तो फिर तो सब भाग जाएंगे, भागेंगे तो सही, फिर बोलेंगे नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ मारते हैं, उल्टी शिक्षा देंगे सबको जाके। बिना डंडे इतनी सारी बातें बता देते हैं, तो डंडा दिख गया तो क्या होगा। हाँ। इसलिए हर एक बच्चा ध्यान रखे, अपना उन्नति करे, समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत कीमती समय मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। कहाँ ये नहीं करना है, यहाँ की कोई भी बात सुनी देखी तुरंत बाहर भेज दो। ये क्या है, बाबा बारी बारी बोलते हैं मंत्रा नहीं बनना है, क्या बनना है, हाँ क्या बनना है, सीता बनना है। तो हम बाबा क्या आए हैं सभी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने। मंत्रा क्या करती है, काटती है कैंची ना, मंत्रा माना कैंची की जैसे काटना, और सीता माना सी देना, अर्थात हाँ मंत्रा काटना और सीता सी देना, सारे संसार को सिलाई से सुई धागे से हाँ जोड़ने का काम करना है, कहाँ तोड़ने का काम नहीं करना है। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जावे, कभी भी ऐसी मन में बात आवे, विचार करो मैं सिए वाली हूँ, सीने वाली हूँ, सिलाई करने वाली हूँ। किसको, एक दो को, पूरे विश्व को सील करके सत्यों को बनाने वाली सीता हूँ। हैं, ये सोच रहे ना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मुझे अपनी सारी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना है। मैं कौन हूँ, घर की लक्ष्मी हूँ। घर की लक्ष्मी कभी क्या नहीं करती हैं, हाँ घर की लक्ष्मी वेस्ट नहीं करती। बोलते हैं अन्न अगर वेस्ट किया तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। सुना, अन्न कणा दाना वेस्ट करते हैं, धन को गलत तरीके से लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो लक्ष्मी रानी नाराज हो जाती है। तो क्या करना है, सफल करना है। सोचना मैं सीता भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, मैं राम भी हूँ, मैं नारायण भी हूँ। हैं, हर एक बच्चे को सोचना है, ये विचार करना है, मेरा अपने स्वमान से नीचे नहीं उतरना है। राम को क्या दिखाते हैं, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष दिखाया है। नारायण को क्या दिखाते हैं, सदा क्षीर सागर में आराम करते हुए दिखाया है। अर्थात एक राज्य में एक क्षीर सागर, अर्थात जैसे दूध चीनी शक्कर मिलाकर के खीर, वो भी तो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खीरखंड भी बोलते हैं ना, क्षीर सागर बोलते हैं। और एक और बनता है, उसको क्या बोलते हैं, भूल गए, श्रीखंड। हाँ क्या बोलते हैं उसको, कितना मिलाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, श्रीखंड। तो ऐसा मीठा बनना है, ऐसा मीठा बनना है, पर मर्यादा, मीठा जरूर बनना है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के मीठा बनना है। समझ में आया सबको, समझ में आया। तो हमें क्या बनना है, सोचो हम क्या बनने वाले, अपना सोमान याद रखो, मैं बनने वाली क्या हूँ, मैं बनने वाला क्या हूँ। जब अब हमने लक्ष्य तो रखा, इंजीनियर बने, कैसे बने,
बताई क्या मेहनत। हाँ, बैरिस्टर बने तो कैसे बने, डॉक्टर बने तो कैसे बने? आपने कहा मेरे को डॉक्टर बनना है, कहने माफिक थोड़ी बन गए डॉक्टर। आपने पूरी लगन की, मेहनत की, भागे दौड़ी, परीक्षाएं पास किया, खाने को मिला नहीं मिला, पर डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर के गुणों को धारण किया। ऐसे करते हैं ना, क्या किया? गुणों को धारण। डॉक्टर कैसे करता है, डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है, डॉक्टर कैसे क्या करता है, डॉक्टर क्या दवाई देता है, डॉक्टर बीमारी को कैसे देखता है, सब देखा। तभी तो नाम लगा डॉक्टर। हाँ, तभी तो इंजीनियर नाम लगा। ऐसा ही ना, आपको लो मैं तो लक्ष्मी हूँ। कहाँ से लक्ष्मी है? धन कहाँ है? कौन सा धन? ज्ञान के धन से ही स्थूल धन खींचा हुआ चला आता है। धन को धन खींचे, ठीक है, और याद उसकी मोहर कि आपका है। क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञानी बन के देखो धन कैसा, ज्ञानी तो है पर अभिमान आ गया तो जो है वो भी जाएगा। तो ज्ञान धन ही स्थूल धन को खींचता है, पर निर्माणता जरूर चाहिए। अभिमानी नहीं बनना है, बल ज्ञानी रहे पर अभिमानी नहीं। हाँ? तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। पहले जो भी साधु सन्यासी होते थे, कोई जाता था कि मुझे सन्यास धारण करना है, तो फिर क्या करवाते थे उनको? चलो ये सफाई करो, ऐसे करो, वो करो। उसने बोला मैं सन्यास धारण करने आया हूँ, झाड़ू लगाने नहीं आया हूँ। बोलते जब तक झाड़ू नहीं लगाएगा तो सन्यासी कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या करते थे, बड़े बड़े जो सच्चे आचार्य गुरु होते थे, पक्का बनाते थे अच्छे से। हाँ, पर बात ये है कि बस जो लास्ट में हुआ ना, लास्ट में इस कलयुग में हुआ है, मेरे में परमात्मा है, हाँ जी, परमात्मा सर्वव्यापी है, हाँ जी, कण कण में है, हाँ जी, बस ये गलत हो गया। मतलब खुद तो भटके ही भटके, औरों को भी भटका दिया। खुद डूबे और साथ में दूसरों को लेके डूब गए हैं। तो ये हुआ, ये गलत हुआ। इसलिए वो बोलते हैं पहले की जो भक्ति होती थी ना, पहले द्वापर युग के जो भी सन्यासी साधु, जो भी जिनको भी साक्षात्कार हुआ, उनकी एक की भक्ति होती थी, एक को याद करना। अगर उनसे पूछते कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, अगर उनको मालूम नहीं होता ना, तो क्या करते? हम नहीं जानते, नीति हम जानते नहीं। तो कम से कम उन्होंने भटकाया तो नहीं। ये तो कह दिया कि हम नहीं जानते, कम से कम उन्होंने गलत रास्ता तो नहीं दिखाया। हाँ, इन मूर्खों से तो अच्छा है जो बोलते हैं सब में, तेरे में मेरे में सब में भगवान है, तो इतना भ्रष्टाचार क्यों? हाँ, इतना जो ये गंद खाते हैं, कभी देखा? कृष्ण को कभी देखा? मीट मांस खाते हुए, दारू पीते हुए कभी देखा? नहीं देखा। लक्ष्मी को देखा? नारायण को देखा? कब नहीं देखा। तो कैसे, अगर भगवान कृष्ण ही है तो वो उसके तो मंदिर में कुछ चढ़ाते ही नहीं। तो जब ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती ना, तो कब देखा? नहीं। तो अगर भगवान सबके अंदर होता तो सब चीज़ें खाते ना। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं? जरूर रावण सर्वव्यापी है, क्योंकि रावण ही ये सब चीज़ें करते हैं। बाद में शास्त्रों में सोमरस पिलाते हुए देवताएं सोमरस भी देते, ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे बाद में शास्त्र में ऐसे सोमरस पीते थे। सोमरस का अर्थ क्या है? शराब समझते हैं दुनिया वाले शराब समझते हैं। सोम रस का अर्थ क्या है? जो परमात्मा प्यार का रस है, शिव जो
परम पिता परमात्मा का रस है, वो उसको फिर उन्होंने दूसरे में परिवर्तन कर दिया। अच्छा बच्चों, चलो सबको भोग दो। सोम, वही तो सोम है, सोम रस अर्थात शिव परमात्मा, ज्ञान का सागर। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। वाह, कितना अच्छा लगता है, लगता है दिल करे बैठे रहे। अभी घड़ी में कितने बजे हैं? 9। बाबा, एक आपसे रिक्वेस्ट है आपको, उनको माध्यम कमाल बाप बच्चों की स्थिति के अनुसार करते हैं, ठीक है। कब कब क्या होता है ना, कमाल तो बाप ने किया है, बच्चे सोचते हैं मैंने किया है, तो बाबा इसलिए कमाल नहीं करते है। जो समर्पण, सरेंडर, संपूर्ण रूप से बाबा सब आपका है सब, तो बाबा कमाल करेगा, कमाल करके दिखाएगा। हाँ, सबको दिखेगा मैंने किया है नहीं, कमाल करके दिखाना है, ठीक है। फिर मिलेंगे, अभी अपन चलते हैं। अच्छा।